महामंडलेश्वर हूँ और आप सुधाकर पुरी जी महाराज हैं, आप यति सत्यदेवानंद जी हैं, यति निर्भयानंद जी हैं, यति यतीन्द्रानंद जी, यति आत्मानंद जी हैं। हम लोग यहाँ एक आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यह प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है इसका उद्देश्य हमारा दूसरा है। आज जो सनातन धर्म पर संकट है वो आप सभी जानते भी हैं और आप सभी उस संकट को अच्छी तरह समझते भी हैं। जितना संकट सनातन धर्म पर आज है, आज से पहले इतना संकट सनातन धर्म पर कभी भी नहीं था। अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सनातन धर्म समाप्त हो सकता है। धर्म गुरुओं का, सन्यासियों का सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जो होता है, वो होता है धर्म की रक्षा। तो धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। उसके लिए हम एक कार्यक्रम, एक आयोजन यहाँ करना चाहते हैं उज्जैन में। आयोजन धर्म संसद होगा। आप में से यदि सिंहस्थ में आपने कुछ मिले हो तो आपने देखा होगा, सिंहस्थ में भी हमने धर्म संसद का आयोजन किया था। हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के श्री महंत हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के श्री नारायण गिरी जी महाराज, उनके कैंप में हमने धर्म संसद का आयोजन किया था। अब दोबारा से हम लोग इस आयोजन को यहाँ करने वाले हैं। उनका ये तय किया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे ये कर्तव्य और अधिकार तय किए जाए। हमारा ये तय किया जाए कि ये करने वाले सनातनी हैं और ये करने वाले सनातनी नहीं होंगे। 100 करोड़ की जो ये भीड़ है, इसको एक कौम में बदला जाए। अभी हम 100 करोड़ हैं कहने के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 10 लोग इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सनातन धर्म है। आज जरूरत यह है कि सनातन धर्म को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सबसे बढ़ के ये गुरुवाद से, जो हजारों तरह के गुरु हो गए हैं, इस गुरुवाद से निकाल के मूल सनातन धर्म पे लाया जाए, ताकि ये 100 करोड़ सनातनियों की भीड़ एक कौम में बदली जाए। आज हम कहने के लिए पूरी दुनिया में 100 करोड़ है, लेकिन हम कुत्ते की तरह जगह जगह मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल के लोगों के साथ किया, पूरी दुनिया इजराइल के साथ रोई। लेकिन जितना उन्होंने इजराइल के साथ अत्याचार किए, उससे कई गुना अत्याचार बंगाल के चुनाव के समय हिंदुओं के साथ बंगाल में हुए, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। कश्मीरियों के साथ कितने अत्याचार हुए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहां कितने अत्याचार हिंदुओं पर होते हैं, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। इसका कारण यह है कि हम सब लोग एक कौम ना होकर भीड़ की तरह व्यवहार करते हैं, और भीड़ का तो कोई चेहरा होता नहीं है। तो हिंदुओं की 100 करोड़ की भीड़ को कैसे एक कौम बनाया जाए, इस पर चिंतन करने के लिए सावन का पवित्र महीना, महाकाल की नगरी 9, 10 और 11 अगस्त को 2024 में धर्म संसद, और उसके मुख्य संयोजक होंगे हमारे श्री महंत रामेश्वरानंद जी महाराज। और हमारे जितने यति सन्यासी हैं, यति यतीन्द्रानंद जी और यति आत्मानंद जी, यहीं रहकर इनके सहायक के रूप में, सारी जिम्मेदारी महाराज की है, सहायक के रूप में ये लोग कार्य करेंगे। मैं खुद महाराज जी का सहायक रहूंगा। महाराज महाराज जी, आपको हेड स्पीच के मामले में 2-3 बार सजा है, जेल सब हो गया। अब नहीं, सजा नहीं हुई मुझे, इसका सजा नहीं हुई, जेल डाला गया। जेल देखिए, असल में क्या है, मैं भारत का एक ऐसा महात्मा हूं जो सच को सच कहता है। मैंने किताबें पढ़ी, उन किताबों में जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंने उन किताबों में पढ़ा, मैं वो आपको सच बता रहा हूं। तो सच को इस देश में हेड स्पीच बोला जाता है। अगर हम किसी किताब के लिखे हुए को आपको बता रहे तो वो हेड स्पीच कैसे हो गया? आज इस देश में यही तो हमारी पीड़ा है कि सनातन के मानने वालों का कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने उस किताब में कुछ पढ़ा, जब वो मैंने बताया तो लोग बताते हैं कि मैंने हेट स्पीच की। मैंने किताब में एक चरित्र के बारे में पढ़ा, उस चरित्र के बारे में मैंने पढ़ा कि ये वास्तव में एक चोर था, एक ठग था, एक लुटेरा था। मुझे ये बताया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ राम, जैसे हमारे यहाँ कृष्ण, वैसे उनका ये। अब मैं उसे कैसे मान लूं? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इंजीनियर हूं, मैंने एमटेक किया 1994 में। मेरे में अपना एक दिमाग है, मैं कैसे किसी गोबर को मैं कैसे कह दूं कि ये बड़ा स्वाद है?
तो जो मैंने सच पढ़ा मैंने वो बताया, मेरी बातों में झूठ बताइए। मैं आज तक, देखिए मैं गणितज्ञ हूं, बेसिकली गणितज्ञ हूं। मेरा अपना ये आकलन है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, और उसका कारण है यहां मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या। ये एक गणितीय आकलन है। अगर मेरा गणितीय आकलन जो है, मतलब अगर ये गणितीय आकलन है, तो मुझे इसके लिए क्यों फोर्स किया जाता है कि मैं अपने विचार बदलूं? भाई ये तो एक गणितीय आकलन है। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, तो धीरे धीरे वो अपना प्रधानमंत्री भारत में बना ही लेंगे। अगर 2029 में भगवान का, महादेव का कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो नहीं बना पाए अपना प्रधानमंत्री, तो 34 में तो कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो इसमें मैं क्या घृणा फैला रहा हूं, क्या हेट स्पीच है? इसके बाद जो मैं कहता हूं, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में वो 40% हिंदुओं का, 50% हिंदू किसी दबाव में आकर, किसी भय के कारण, किसी लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। ये ठोस जो उनका चिंतन है उस पर आधारित मेरा कथन है। आप इसमें बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूं? तथ्यों के आधार पर बात करें ना, हम लोग पढ़े लिखों की तरह बात करें ना। मैंने एक बात कही जो मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी, आपने उन्हें खुश करने के लिए मुझे जेल में ठूस दिया। इसमें मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मैं एक कमजोर कौम से आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, हम 100 करोड़ की भीड़ है। अगर हम 100 करोड़ की कौम होते तो ये हमारी दुर्गति नहीं होती। मैं हिंदुओं की दुर्गति का प्रतीक हूं, हिंदुओं की घृणा का प्रतीक नहीं हूं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं, जितना जीने का अधिकार दुनिया में हर कौम का है, उतना ही जीने का अधिकार दुनिया में हमें और हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। क्यों समझ, यही बात है, कुछ और है? हमारा प्रयास केवल ये है कि दुनिया में जितना औरों को जिंदा रहने का अधिकार है, उतना ही जिंदा रहने का अधिकार हमारा भी होना चाहिए। इसी के लिए आप लोग बार बार उठवा के मुझे जेल में ठुसवा रहे हैं। महाराज, आपने जो है कश्मीर का उदाहरण दिया, बंगाल का उदाहरण दिया, और 100 करोड़ जो लोग हैं वो एकीकरण नहीं हो रहे हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे धर्मगुरु हैं। हमारे धर्मगुरुओं ने इसके लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। हमारे मठ मंदिर टूटते रहे, हमारी बहन बेटियों, हमारे लोग मारे जाते रहे, हम लगातार गुलाम बनाए जाते रहे। लेकिन धर्मगुरुओं की कोई भी संगठित आवाज इसके विरोध में पिछले 1400 साल में आज तक नहीं सुनाई दी। आज तक कोई धर्मगुरुओं की संगठित आवाज या उनका संगठित प्रयास इसे रोकने का आज तक मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे बताइए, मैं उसका अध्ययन करूंगा। ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, तो ये संगठित नहीं कर पा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के काम अलग हैं। वो कुंभ की व्यवस्था और साधुओं की व्यवस्था को देखते हैं। हमारे गुरुजी उसके महामंत्री हैं, हरिगिरी जी महाराज, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, वो इसके महामंत्री हैं। उनके अलग कार्य हैं। सनातन धर्म के लिए लड़ना अखाड़ा परिषद का कार्य नहीं है। साधुओं की व्यवस्थाओं को देखना, भी कुंभ लगेगा जब यहां पर, तो उसकी सारी व्यवस्था अखाड़ा परिषद देखेगी। साधुओं की और समस्याओं को अखाड़ा परिषद देखता है। तो अखाड़ा परिषद के कर्तव्य, उनके कार्य और हैं। लेकिन सनातन धर्म के लिए हमारे मठ मंदिरों का विध्वंस ना हो, हमारे लोग मारे ना जाएं, हमारे लोग इस तरह से विस्थापित ना हो जैसे कश्मीर से विस्थापित हुए, इसका प्रयास करती हुई कोई संस्था या कोई भी धर्माचार्य मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। कोई राजनीतिक संगठन भी जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, इसके लिए राजनीतिक संगठन तो बहुत बाद की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी बहुत बाद की है। राजनीतिक संगठनों की जिम्मेदारी तो इतनी है जितनी जिम्मेदारी हमारी और आपकी सब साधारण व्यक्तियों की। वो भी तो साधारण मनुष्य हैं। ये तो हमारा अपना दिमाग खराब हो गया कि हमने उन्हें माई बाप बना लिया। वरना मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू नेता तो साथ में बैठाने के लायक नहीं है, 2-4 को छोड़ के। माई बाप बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते, इसलिए हमने ये गलती की है। महाराज जी, शंकराचार्य जी ने आश्रमों की स्थापना इसलिए की थी ताकि विध्वंसकारियों का नाश किया जा सके, और उन्होंने करके दिखाया। लेकिन महाराज जी, उन्होंने करके दिखाया, लेकिन आजकल जो अखाड़ों की जो भूमिका है
वो धर्म को बचाने की नहीं रही है। आप इस पर क्या बोलेंगे? इसी के बारे में हम धर्म संसद बुला रहे हैं कि हम अखाड़ों के साथ बैठ के तय करें कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक 1000 साल तक इस देश ने इस्लाम के आक्रमणों को झेला है। पूरी दुनिया में हम केवल एक ऐसा उदाहरण है जो इस्लाम के आक्रमण को झेल के भी जीवित है। इस्लाम के जितने विकट आक्रमण, जितना विकट अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है, इतना दुनिया में किसी पर नहीं हुआ। लेकिन आज समय है हिंदुओं के जागने का और अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़ा होने का। अगर आज भी हम यही सोचते रहे और हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज सनातनियों को उसी तरह से लड़ने की जरूरत है जैसे यहूदी, इजराइल के यहूदी अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपनी औरतों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमें आज इजराइल के यहूदियों को रोल मॉडल बनाने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। तो महाराज जी, जो धर्म संसद है उसमें ये इस बात पे अखाड़ा परिषद सब, अखाड़ा के लोग, अखाड़ा के जो महंत श्री हैं, वो सब इस बात पर राजी हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। देखिए, हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, जिसके बाद हमें जेल डाल दिया गया था। उसमें बहुत सारे महंत इसमें सहमत हुए थे और उससे हमारे विरोधियों की चूल्हे हिल गई थी। तब हम पे नकली केस बनाए गए थे, बहुत बड़ा पैसा खर्च किया गया था और हम बिल्कुल निर्दोष थे। फिर भी हमें 1 महीना 2 दिन जेल में रखा गया था, बिल्कुल निर्दोष थे हम केवल इतना कह रहे थे, हमारा कहना केवल इतना है कि जितना जिंदा रहने का अधिकार और कौम के लोगों का है, उतना ही जिंदा रहने का अधिकार हमारे हिंदुओं का भी है। महाराज जी, 100 करोड़ की आबादी को आपने कौम बनाने की बात कही, लेकिन आज भी देश में देखने में आ रहा है कि ब्राह्मण और शूद्र और बड़े और छोटे के इसमें एक बहुत बड़ी खाई है। देखिए, ये समझिए, हमारे यहाँ जाति के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव ये अशास्त्रीय है, अधार्मिक है, ये अत्याचार है। जाति के नाम पे भेदभाव इस धर्म का नहीं है। ये हमें बर्बाद करने के लिए, हमें मिटाने के लिए हमारे दुश्मनों की चाल थी, जिसमें सनातन के मानने वाले फंस गए। हमें इस भेदभाव को अपने से निकालना ही पड़ेगा, इसी से लड़ाई है। आज तक हमने जितने भी धर्म संसद किए वो इस्लाम पर और इस्लाम के जिहाद पर किए। ये पहला धर्म संसद है जो हम सनातन धर्म की स्थिति पर बात करना चाहते हैं। सनातन धर्म में जो आप कह रहे हैं ना मेरे बेटे, जो आपने सवाल उठाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जातीय वैमनस्य से निकाले बिना हम बच नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। यदि हमें जीवित रहना है तो जातीय वैमनस्य को अपने से निकालना पड़ेगा। अगर हमने इसे नहीं निकाला तो हम खत्म होंगे और इसकी कीमत हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे मठ मंदिर, हमारी धरती को चुकानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप प्रयास किस तरह से करेंगे कि एक ब्राह्मण और एक शूद्र एक की थाली में बैठकर खाए, या फिर शूद्र की ओर से भी कोई धर्म गुरु निकल कर आए? इसके लिए क्या कुछ प्रयास? देखिए, हमारे अखाड़े में, मैं जूना अखाड़े से हूं, हमारे अखाड़े में तो इसका कोई भेद ही नहीं है। हमारे अखाड़े में आपको हर जाति के लोग महामंडेश्वर मिलेंगे, हर जाति के लोग श्री महंत मिलेंगे, हर जाति के लोग महंत मिलेंगे। हमारे गुरु महाराज ने, हरिगिरी जी महाराज ने तो किन्नरों का अखाड़ा बनाया। हरिगिरी जी महाराज ने तो किन्नरों का अखाड़ा बनाया और उसे 14वें अखाड़े के रूप में स्थापित किया। तो हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी कम है, वो प्रयास बढ़ाए जाने की जरूरत है। मान लीजिए, साधुओं में से अगर भेद खत्म हो गया तो जरूरी नहीं कि समाज से खत्म हो जाए, समाज से भी इस भेद को खत्म करने की जरूरत है। और ये काम जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया था, उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है।